कराची में सूरज गजबनाक हो गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से शदीद हब्स, हीट वेव का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सूरज का पारा चढ़ने पर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका में होने वाली माहौलियाती तब्दीली की समिट में न बुलाने पर हैरानी का इजहार। कहते हैं माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए हमारे इक़दामात काबिल दीद हैं। हमारे इक़दामात को तस्लीम किया गया और सराहा जा रहा है। किसी भी मुल्क को अपने तजुर्बात से सबक हासिल करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हैं। मैंने पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए तरजीहात बयान कर दी हैं। हमारे इक़दामात में 10 बिलियन ट्री सुनामी, फितरत पर मबनी हल और दरियाओं की सफाई शामिल है। इन इक़दामात से आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सब्ज पाकिस्तान मिलेगा। इमरान साहब, बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप करप्शन, नालायकी, महंगाई, बेरोजगारी का सुनामी लाने का वसी तजर्बा रखते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए मुल्क से आपका सफाया करना जरूरी है। इमरान खान की मुस्तकबिल की नस्लों की तबाही के लिए पूरी मनसूबाबंदी है। क्लीन एंड ग्रीन पॉलिसी एटीएम्स के बैलेंस की तब्दीली के लिए है। माफियाज और एटीएम्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी का करप्शन सुनामी लाया गया। आलमी बरादरी वो दूरबीन ढूंढ रही है जिससे आपके 1 अरब दरख्त नजर आ जाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सईद गनी की स्कूल 2 हफ्ते बंद करने की तजवीज़। निजी स्कूल मालकान का पहले पब्लिक मकामात, सिनेमा, वाटर पार्क्स बंद करने का मुतालबा। कोरोना वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4723 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 9.41% रही। मुतासरीन की तादाद 6,82,888 हो गई। अमवात की तादाद 14,697 हो गई। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान और कुछ ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने पर सवाल बनता है कि बरतानवी फैसला साइंस की बुनियाद पर था या खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। हुकूमत सिंध की जानिब से हफ्ते और इतवार कारोबार बंद रखने के फैसले पर अमल दरामद। सदर, क्लिफ्टन, शाह फैसल और दीगर इलाकों में पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी। ज़ैनब मार्केट और अतराफ की मार्केट्स भी बंद करवा दी गईं। कराची के ताजरों ने रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मार्केटों के औकात कार सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची के निजी अस्पतालों में आम शहरियों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाने का आगाज। वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 12,300 रुपये मुकर्रर। वैक्सीन 18 से 60 साल के शहरियों के लिए दस्तयाब। शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट का होना जरूरी करार। हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को यह वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए 30 साल से बातें सुनते आ रहे हैं। सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम जारी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का FPCCI की तकरीब से खिताब। कहते हैं ग्रीन लाइन बसें अगस्त से चलना शुरू होंगी। कराची के नालों की सफाई जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। K4 मनसूबा वापडा को दे दिया। K इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली देंगे। CPEC से रोजगार के मौके में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने भारत से तिजारत के मुतबादिल ढूंढने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का पूरा जोर महंगाई कम करने पर है। डॉलर फेंक फेंक कर रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं रख सकते। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म को भारत से तिजारत के लिए जो समरी अरसाल की गई वो उन्होंने पढ़ी ही नहीं। भारत से चीनी और कपास दरामद करने की समरी जल्दबाजी में क्यों मंजूर की गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ECC की समरी पॉलिसी से मुतसादिम थी। वज़ीर खजाना ने कहा वज़ीर आज़म ने समरी की मंजूरी दी, क्या आपने चीनी के बदले कश्मीर का सौदा कर दिया। अफसोस होता है किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं।
चीनी स्कैंडल केस, जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। जाली बैंक अकाउंट केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी जहांगीर तरीन और बेटे को 7 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। जहांगीर तरीन ने एक बार फिर तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं मीडिया ट्रायल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मेरी शुगर मिल्स को क्यों उछाला जा रहा है? सबूत है तो सजा दे दें। बगैर सबूत के इल्जामात लगाना ज्यादती है। 6 से 10 साल पुराने फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है। तीनों FIRs का चीनी महंगी होने से ताल्लुक नहीं। यकम अगस्त से 17 अरब की लागत से 21,000 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत ने सियासत से बालातर होकर 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन की है। अपग्रेडेशन से 1 लाख बच्चों को फायदा हुआ। वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मेट्रो लाइन की रकम न देनी पड़ती तो दोनों फेज का ऐलान आज ही कर देता। एलिमेंट्री से हाई लेवल पर जाने के लिए 25 अरब खर्च होंगे। जनूबी पंजाब को अपग्रेडेशन में 38% हिस्सा मिल रहा है। फरोग़ तालीम PTI हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद की मदद से अपोजिशन लीडर का ओहदा लेकर गलत किया। पीपल्स पार्टी गलती पर माफी मांगकर मामला दोबारा PDM में रखे। राना सनाउल्लाह कहते हैं डस्का से मुताल्लिक अदालती फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। डस्का में धांधली कराने वालों को सजा मिलने से वोट की इज्जत बहाल होगी। धांधली की पैदावार हुकूमत अब रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। मुखालफिन को हर तरह से निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग चोर चोर का शोर मचाकर खुद चोरियां करते हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब में PTI की मदद से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने पर माफी मांगे। शाजिया मरी कहती हैं नून लीग को अपोजिशन के खिलाफ PDM को इस्तेमाल करने की वजाहत देना होगी। मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए चार्जशीट है। किसकी ईमा पर PTI हुकूमत बचाने के लिए इस्तीफों पर जोर देकर लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश की गई। इस्तीफे इतने जरूरी थे तो नून लीग अभी तक असेंबली में बैठी क्यों है? अगर हमारे ऊपर बाप का हाथ होता तो सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस खोलने की बातें न की जा रही होती। मॉडल टाउन में मजलूम खवातीन पर गोलियां बरसाने वाला किस मुंह से आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है? फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राना सनाउल्लाह ने शिकस्त देखते हुए डस्का इलेक्शन में फसाद बर्पा करके इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। 73 साल से आइन और कानून की अमलदारी इसलिए नहीं थी कि 40 साल तक जिले सुबहानी इख्तिदार में रहे। अब इन्हें आइन और कानून की बालादस्ती हजम ही नहीं हो रही। पंजाब के शहरी इलाकों की डिजिटल पैमाइश और नक्शे साजी का आगाज हो गया। लाहौर की तमाम बिल्डिंग्स की मैपिंग और नंबर अलॉट किए जाएंगे। जलाओ घेराव, कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख समेत शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, मुकदमे को झूठा करार दे दिया। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी अवाम के हक में बात करेगा उसे सिंध हुकूमत से खतरा है। सिंध के अवाम बुनियादी सेहत की सहूलत से महरूम है। इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है। सिंध में लोगों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात भी बढ़ गए हैं। रमजान मुबारक का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई दीगर शहरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं यकम रमजान मुबारक 14 अप्रैल को होगा। अल्लाह ताला ये रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस करे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 3 रोज में 3.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 2,90,000 हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी शरीक।